Welcome back students. So let us start exercise 7.3 of your NCERT textbook. और जिन बच्चों ने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले अपना आप आई बटन प्रेस करें और जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो परमुटेशन फैक्टोरियल वो सब पहले अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि बिना फैक्टोरियल बिना परमुटेशन फॉर्मूला आप क्वेश्चन थोड़ा नहीं कर पाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3. Question number 1. How many 3-digit even numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit can be repeated? ध्यान से देखें बच्चों कि आपके पास 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं और 3-3 डिजिट्स के नंबर्स आपको बनाने हैं, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. तो यही तो इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट की खासियत है ना कि रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तभी आप परमुटेशन लगा सकते हैं. ऐसा हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट में बताया है अच्छे से, ठीक है. और ये सेम क्वेश्चन रिपीटिशन अलाउड है नहीं है आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी किए हैं, बट परमुटेशन से भी कर सकते हैं आसानी से. कैसे? तो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, थोड़ा जो गिवन है स्टेटमेंट के अंदर उसको लिखा है. तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए. तो डिजिट्स आपके पास 1 to 9 है और बनाने हैं 3-3 डिजिट्स के नंबर, मतलब आपको 3-3 डिजिट के नंबर बनाने हैं इस तरह से. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी हमने इसको किया था, ठीक है. यहां पर कैसे करेंगे? तो अवेलेबल है 9 डिजिट्स, तो n हो गया 9. यू नीड टू टेक 3 एट अ टाइम. तो r आपका बच्चा हो गया 3 कि 3 डिजिट्स को यूज करना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो टोटल नंबर्स बनेंगे 9p3 npr फॉर्मूला है ना, एंड दिस n is always more than or equal to this r. So if you simplify it, you will get 9 factorial divided by 9 minus 3, 6 factorial. Simplify करेंगे you will get 9, 8, 7. अब इतना कर ही चुके हो फैक्टोरियल के बारे में कि ऊपर 6 नीचे 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर आपका आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 504 इज द आंसर जो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. आसान क्वेश्चन है. सेकंड नंबर पे आते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन सेकंड नंबर, बहुत अच्छा. डिजिट्स क्वेश्चन अगर पढ़े बुक में से पढ़ी आपने, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. तो इसने ये तो बोला ही ना कि कितने डिजिट्स दिए हैं आपको, बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर कि 4-4 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. तो बच्चों यहाँ पर बेसिक हम लेके चलेंगे कि डिजिट्स जो बेसिक होते हैं अपने पास 0 to 9 अवेलेबल होते हैं. तो 0 to 9 तो डिजिट्स बच्चों हो गए हमारे पास 10. तो ये दिस इज योर n और आपको यूज करने हैं 4 डिजिट्स, तो दिस इज योर r, ठीक है. तो फॉर्मूला है बनाने का npr. तो टोटल नंबर्स 10p4. बट मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज छिपी हुई है कि हमने 10p4 लिख तो लिया, ठीक है ना. अब जब 10p4 करके आपने नंबर बनाया कोई भी, मतलब 4 डिजिट का नंबर, इसमें कौन कौन से नंबर आपके हो सकते हैं 4 डिजिट के ना, क्योंकि आपने 0 to 9 यूज किया तो इसमें कैसा नंबर हो सकता है ना, क्योंकि 10p4 आपने 4 डिजिट यूज किए, तो मैंने यूज किया देखो 4 डिजिट 0 1 3 4 हो तो गया 4 डिजिट का नंबर. 4 डिजिट तो यूज हुए हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर, इट इज 3 डिजिट नंबर. तो इसको तो पढ़ेंगे क्या 134 1000 में थोड़ी पढ़ेंगे इसे, 0134 नहीं पढ़ेंगे ना सर. तो इट इज 134 बेसिकली, बट 3 डिजिट का है. बट इसके अंदर ऐसे नंबर बहुत सारे हैं, तो आप इसे माइनस करेंगे बच्चों. और जब इसे माइनस करने लगेंगे तो माइनस क्या करेंगे, इस तरह के नंबर्स. अब ये नंबर किससे बने होंगे, क्योंकि 0 तो सबसे आगे होगा, तो ये नंबर किससे बने होंगे 9 डिजिट से बने होंगे, किसी भी 9 डिजिट से, 3-3 डिजिट के. तो आप इसमें से 9p3 माइनस करेंगे, ये याद रखना. तो आप इसको सिंपलीफाई करेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल. तो अभी आपने ऊपर सिंपलीफाई किया, इट इज 504. और ये तो इसमें क्या है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040. तो आंसर आपका आएगा 4536. और इसी को मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूं. अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चन करना है
मैं जब आपको बता रहा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में कि कुछ क्वेश्चंस हम आगे से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ पीछे से कर सकते हैं और कुछ कहीं से भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, आप जिस क्वेश्चन में जीरो इन्वॉल्व होगा उसे हमेशा आप आगे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको जीरो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है उसके अंदर। तो आप देखेंगे कि इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है, इट कैन नॉट फिल्ड बाय जीरो। आप इसे जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो लिखने का फायदा नहीं है, वो पढ़ा जाएगा 100 की फॉर्म में। तो दिस कैन नॉट बी फिल्ड इन बाय जीरो। तो इट मींस जो 10 डिजिट्स थे इसको हम फिल कर सकते हैं ओनली 9 डिजिट से। 9 ऑप्शंस यू आर हैविंग। ओके, एक आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी डिजिट यूज कर लिया, अब कितने रहेंगे आपके पास? अब जीरो आ सकता है, ऑफ कोर्स यहाँ जीरो आ सकता है। एक नंबर ऐसा बन सकता है आपका, ऐसा नंबर बन सकता है ना, तो जीरो यहाँ पर आ सकता है। तो दिस कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द 9 ways, it is any of the 8 ways, it is any of the 7 ways. So if you multiply you will get this answer. So this is fundamental principle of multiplication and this आपको ऐसे भी करना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में जीरो हो, अगर यही क्वेश्चन 5 डिजिट का होता तो क्या करते? 10p5 minus 9p4। 6 डिजिट का तो क्या करते? 10p6 minus 9p5। चलता रहेगा जनरलाइज। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, खास तौर से इस एक्सरसाइज के अंदर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। तो इस बार आपको पर्टिकुलर डिजिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो ऐसा क्वेश्चन इवन नंबर वाला क्वेश्चन 7.1 में भी आया था, वहां पर आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से किया था, यहां परमुटेशन से करेंगे। तो इवन नंबर के लिए बच्चों अगर हम देखें कि कोई भी नंबर इवन नंबर कब होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब उसकी लास्ट पोजीशन क्या हो? इवन नंबर हो। तो इवन कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। मतलब दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 ways। ठीक है, दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 ways। 3 ही ऑप्शन आपके पास फिल करने के लिए। इफ दिस पोजीशन इज फिल्ड बाय एनी 3 ऑफ दिस डिजिट, कोई भी एक आपने यहाँ पे डाल दिया, टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 डिजिट थे, एक डिजिट कोई भी चला गया, सोचो 2 चला गया, अब कितने बचे? 5 डिजिट बचे। यहाँ तो इवन डाल सकते हो ना, ये थोड़े कि वहां इवन डाल दे तो यहाँ इवन नहीं लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे इवन, तो कोई भी नंबर इवन। ठीक है, तो आपके पास बचे 5 डिजिट्स और पोजीशन कितनी भरनी है? 2 पोजीशन फिल करनी है। नाउ दिस 2 पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5p2 ways। टोटल 6 डिजिट थे, एक यहां चला गया तो 5 बचे आपके पास। पोजीशन 3 थी, एक फिल हो गई, 2 भरनी है, तो 5p2 इनटू 3 ऑप्शन वो वाले, तो 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ना। तो 5p2 अब सॉल्व करें, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 2 3 फैक्टोरियल इनटू 3 सिंपलीफाई कर लें, 5 × 4 20 23 60 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ध्यान से पढ़े स्टेटमेंट को। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। बार बार बोल रहा है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वी कैन यूज परमुटेशन डायरेक्टली। फॉर्मूला जो परमुटेशन का उसे आप यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी दीज ऑफ विल बी इवन, वो बात की बात है। तो 5 डिजिट आपके पास है, 4 डिजिट यूज करने हैं, तो टोटल नंबर्स 5p4। तो 5p4 बोले तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 4 1 फैक्टोरियल, मतलब कि 120। तो 120 नंबर्स आपके बन गए। अब इसमें से इवन कितने होंगे, है ना, ये बताना है। तो इवन देखेंगे तो आप कितने इवन नंबर है? 2 और 4 है आपके पास इवन नंबर। तो इसके लिए मैंने आपको जो ऊपर बताया था कि इवन नंबर कोई भी कब होगा? जब उसके लास्ट पोजीशन पे इवन वैल्यू होगी, मतलब कि 0 2 4 6 8 होगा। तो यहां पर अपने पास 2 और 4 है, तो दिस इज फिल्ड बाय 2 ways। नाउ वी नीड टू फिल 3 more position विद द हेल्प ऑफ 4। 5 नहीं, एक तो चला गया ना आपका, एक तो आपने यहां भर दिया कि कोई भी यहां पर एक वैल्यू लिख ली, तो अब आपके पास 4 बचे, तो 4p3 × 2 ये वाला, तो दिस इज फॉर इवन नंबर। तो इट इज 4 फैक्टोरियल 24 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 48।
48 will be even here. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। साथ साथ जरूर प्रैक्टिस करें, थोड़ा इधर समझ लें लेकिन प्रैक्टिस खुद से करने की कोशिश। Moving to question number 5, from a committee of 8 persons, in how many ways we can choose a chairman or a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position, one post. So total 8 persons are there. We need to take two लेने हैं, और क्या बोला है कि एक पर्सन 2 पोस्ट नहीं ले सकता। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। n यहाँ पर हो जाएगा 8, r आपके पास हो जाएगा 2, तो टोटल वेज हो जाएंगे 8p2, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, 8 into 7, so 56 possible ways to arrange 2 person here. Moving to question number 6 and 7, इसमें 6 में आपको n फाइंड करना है, 7 में आपको r फाइंड करना है, मतलब इसमें और एक कंडीशन यहाँ पर होल्ड कर रही है। तो 6 नंबर n-1p3 means n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 माइनस r करेंगे 3। इट इज डिवीजन मींस डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इट इज 1:9। n फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए आपके पास है n-1 फैक्टोरियल, इधर है n-4 फैक्टोरियल, फिर से n फैक्टोरियल और इधर है n-4 फैक्टोरियल और इक्वल्स टू 1/9। तो n-4 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर n-1 फैक्टोरियल, इधर n फैक्टोरियल, तो जब हम 5/4 होता है तो 5 into 4 लिख के 4 फैक्टोरियल छोड़ देते हैं। तो n फैक्टोरियल के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल आएगा। तो जो ऊपर n-1 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाएगा और नीचे n बच जाएगा, क्योंकि ये n जो है n into n-1, ऐसे आप इसे लिख सकते हो, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1/9। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n विल बी 9। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल्स है बुक में, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ट्राई करने चाहिए आपको। मैंने 7.1 जब 7.2 फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन दिए थे तो वहां पर आपको बताया था कि हाउ यू फाइंड n देयर आल्सो, बट यहाँ पर एक परमुटेशन की हेल्प से, वहां पर नॉर्मल फैक्टोरियल की हेल्प से आपने फाइंड किए थे, किए होंगे आपने वहां पर। 7 नंबर में आपको r निकालना है, तो r इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड। देखिए, क्योंकि r की वैल्यू 2 हो सकती है, तो उसमें से आपको एक चूज करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए 5pr 5 फैक्टोरियल 5 minus r फैक्टोरियल, ट्वाइस 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r, कुछ बच्चे माइनस ही लिख देते हैं बट ये प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि r -1 के बाहर माइनस है, तो -r +1 हो जाएगा, ठीक है। आप इनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, ये 6 + 1 7 माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल 2 into 6 फैक्टोरियल, 2 into 6 12 फैक्टोरियल मत कर देना, मैंने आपको पहले दिन बताया था, जो पहली आपको एक तरह बताई थी फैक्टोरियल के अंदर बेसिक ऑपरेशंस आप नहीं कर सकते फैक्टोरियल के साथ में, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। अच्छा, अब मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि बड़े वाले को सोल्व करिए, छोटे वाला उसके अंदर ही होता है इटसेल्फ। तो बड़े वाला 7 माइनस r होगा, तो 7 माइनस r 6 माइनस r 5 माइनस r, और जैसे आप नीचे देखें कि जो ऊपर टर्म, जो आपकी लास्ट टर्म है वो नीचे भी है, तो आप उसको वहां पर रोक सकते हैं 5 माइनस r फैक्टोरियल। तो इट इज 2 into 6, क्योंकि 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 over the r. Now it is a quadratic equation in r, so r square minus 13r plus 30 equal to 0. Being a student of 11th class, it's very easy for you, so I'm writing it directly. r is 10, r is 3. So as I told you कि दो आंसर हो सकते हैं आपके r के, which you are going to take. अब सर छोटी क्लास में आप कहते थे सर नेगेटिव है तो हटा दो, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, तो यूज योर माइंड कि बोला होता है परमुटेशन में n is always more than equal to r and your n is 5 and 6, so your r cannot be more than that 5 and 6, so this is to be rejected, so r is 3 is the answer.
राइट। सो आई होप ये वाला वीडियो लेसन आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो समझ में आया अच्छे से तो इसे लाइक जरूर करें, प्रेस द लाइक बटन और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फॉर remaining questions of this exercise, please watch next video lesson because in that we will solve two very important and good questions. So keep on watching.